हाय स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज हम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशन है, आज हम उनका ग्राफ बनाना सीखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस बनाने हैं इसके चार चार सॉल्यूशंस। हम इसके कैसे बनाएंगे, देखो एक तो सबसे पहले आप एक ब्लॉक बना लो और उस ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको कर लो चार पार्ट में। हम चार, वैसे तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए 3 पार्ट सफिशिएंट होते हैं, तो हम उसको 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 सॉल्यूशन सफिशिएंट है, एक्स और वाई लिख लो यहाँ पे। अब देखो हमें करना क्या है, हम x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे और इजी से इजी वैल्यू लेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो देखो x की जब 0 पुट करेंगे तो y हमारा आ जाएगा 4, मतलब y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो हमारा पहला ग्राफ हो गया x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं एट, अब x की दूसरी वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू 4। अब यहां 4 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो y कितना आ जाएगा, देखो 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सॉरी एक मिनट, हाँ ओके, वो एक्चुअली पेज रिवर्स हो गया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, क्लियर है, स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब यहां से y इज इक्वल्स टू 4 आया, दैट मीन्स हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू 4 पे, देखो x इज इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से थर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 1। अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 पे y हमारा 3 है। तो देखो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हो गए, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, 0,4, ठीक है, 4,0 एंड 1,3। अब हम क्या करेंगे, देखो 0,4, 4,0 एंड 1,3 को प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे। ये हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो हम इसका ग्राफ बनाते, अब देखो सारे पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव की जरूरत नहीं है, तो आप यहां से ले सकते हो पहला एक्स एक्सिस और ये ले सकते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब देखो हमारे पास वैल्यूज क्या है, एक्स एक्सिस पे 0, 4, 1, यानी कि 3 ब्लॉक पे ये ले लो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। वाई भी देखो 4 तक ही है, तो 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें प्लॉट करेंगे ग्राफ। x की वैल्यू 0 पे, देखो x की वैल्यू 0 पे y हमारा 4 है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं, x की वैल्यू 0 पे y 4, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेकंड देखो x की वैल्यू 4 पे y 0, x की वैल्यू 4 पे y 0, देखो ये x एक्सिस पे आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट। और तीसरा है x की वैल्यू 1 पे, अब ध्यान देना x की वैल्यू 1 पे y 3 है, देखो x की वैल्यू 1 ये है, x की वैल्यू देखो 3 ये है 1 पे, और y कितना है, y है 3। ठीक है, तो हम उसे दोनों तरफ से जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया हमारा अनदर कोऑर्डिनेट। क्लियर है, देखो ये आ गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं। और देखो अगर ग्राफ गलत नहीं हुआ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये देखो तीनों कोऑर्डिनेट को हम जोड़ रहे हैं और हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस इक्वेशन का ग्राफ क्या है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा ग्राफ हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का।
बात समझ में आई? देखो कितना आसान है, सिर्फ हमें सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने क्या किया, इसका ग्राफ बना दिया। ठीक है, इजी है, आप लोगों को होप आप लोग को इजी लग रहा होगा। चलिए सेकंड वाला भी कर लेते हैं इसी तरीके से। अब सेकंड वाला क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। मैं यहीं पे कर रहा हूँ, स्क्रॉल नहीं कर रहा, बिकॉज ग्राफ यहीं पे इजी पड़ेगा, सॉल्यूशंस भी पड़ जाएंगे आराम से और यहाँ पे प्लॉट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है। अब ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमें क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें भी एक काम करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y आएगा -2, मतलब x की वैल्यू 0 पे y -2 आ गया। दूसरा एट x इज इक्वल टू 2 पुट करो। देखो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y आ जाएगा सीधे सीधे आपका 0। कैसे आया, यहाँ 2 पुट करोगे, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो माइनस वाई इधर ले आओ और 2 को इधर ले आओ, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 पे y हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 4। अब पुट करके देखते हैं, देखो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, माइनस वाई को उधर ले गए प्लस का हो गया, 2 को इधर ले आए माइनस का हो गया, तो y आ गया हमारा 2, यानी कि x की वैल्यू 4 पे y इज इक्वल्स टू 2। तीन सॉल्यूशंस आ गए। अब तीन सॉल्यूशन को हमें सबसे सिंपल तरीके से, इजी तरीके से ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, देखो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 0, -2, 0, -2 है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 0। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 2। बस इन तीन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। क्लियर? चलो इस ग्राफ को रब कर लेते हैं, पिछला वाला ग्राफ था ये। चलिए प्लॉट करते हैं हम। अच्छा, इसमें माइनस वाला पार्ट भी आ रहा है, एक्सटेंड थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको, आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा माइनस वाला पार्ट भी आ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो एक्स वाई एक्सिस पे माइनस आ रहा है ना, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं, इस तरीके से नेगेटिव की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। अब इसे करने से फ़ायदा देखो -2 तक जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसे प्लॉट कर देते हैं ग्राफ को। ये -1, -2, इधर की तरफ से भी -1 और -2। क्लियर है? चलो अब प्लॉट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 0, -2। देखो x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे -2, तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -2, मतलब हमारा ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। ये सेकंड आएगा हमारा 2, 0, यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0। देखो x एक्सिस पे 2 और y 0, हमारा ये हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट। और तीसरा हो गया हमारा 4, 2, यानी कि x एक्सिस पे 4। अब देखो इसको तो प्लॉट करना पड़ेगा भाई, ये तो प्लॉट करना पड़ेगा, x एक्सिस पे 4। ठीक है, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 2, ये आ गया हमारा, देखो x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 2, यानी कि ये हो गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। आप देखिए ये हो गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना है, तीनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दो। तीनों कोऑर्डिनेट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो ध्यान रहे कि स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए, वरना आपका आंसर गलत है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन आ गया, तो यहां पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा सेकेंड ग्राफ। क्लियर है बच्चों? ये हो गया हमारा सेकेंड ग्राफ। ठीक है, चलो थर्ड करते हैं। अब मैं कोऑर्डिनेट्स अलग बना के फिर ग्राफ बनाएंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं या ग्राफ वाले पार्ट में कर लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट हम यही ग्राफ बनाएंगे और यहीं पे इसको सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x। अब y इज इक्वल टू 3x का सबसे पहले हमें सॉल्यूशन चाहिए, है ना, क्योंकि प्लॉट करना है
तो सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके सॉल्यूशन बना लेते हैं। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में। चलिए ये तो डिवाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये हो गया x, ये हो गया y। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। एट x इज इक्वल टू 0। आप देखो x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे हमारा y भी 0 आ गया। ठीक है, दूसरा पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 1। तो देखो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे y 3। तीसरा पुट करेंगे हम एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे देखो y कितना आएगा 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 टू जा 6। x इज इक्वल टू 2 पे y आ गया हमारा 6। अब देखो y 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सीधे सीधे सिंपल सिंपल इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे, अब देखो सारे पॉजिटिव वैल्यूज है तो सीधे सिंपल सिंपल हम यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सेस, ये हो गया हमारा x एक्सेस। ठीक है, वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अच्छा थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। चलो उतना दूर तो हमें जाना भी नहीं है। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। अब देखो ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक्स एक्सिस पे तो देखो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। अब देखो x0 पे y0, ये तो हमारा ओरिजिन ही हो गया। x0 पे y0 पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। दूसरा x की वैल्यू 1 पे, y हमें चाहिए 3। x वैल्यू 1 पे देखो y हमें चाहिए 3, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया। और लास्ट है हमारे पास देखो x की वैल्यू 2 पे, y चाहिए 6। सॉरी, ये देखिए x की वैल्यू 2 पे हमें y चाहिए 6, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देते हैं और हमारा ग्राफ तैयार। ध्यान रहे स्ट्रेट लाइन आना चाहिए वरना आपका आंसर गलत है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया और आप इसे यहाँ पे प्लॉट भी कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3x। ये इसका ग्राफ है। क्लियर है। लास्ट हमारे पास इक्वेशन बचती है। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन है और लास्ट इक्वेशन को हम करने जा रहे हैं। ये देखिए फोर्थ पार्ट, इसी इक्वेशन का फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। ये इसका ग्राफ बनना है, हम इसको यहाँ पे शो करेंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं फिर से जैसे अभी करते आ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन लिखने की स्पेस छोड़ देते हैं। हाँ, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, इस लेफ्ट साइड पे ग्राफ बनाएंगे इसका, राइट साइड में इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब देखो एट x इज इक्वल टू 0 पुट कर दे सीधे सीधे पहला। अब अगर x 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y तो हमारा सीधे सीधे 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, देखो इंटू 0 करेंगे तो y हमारा कितना आ गया 3। x इज इक्वल टू 0 पे y 3, ये तो बहुत अच्छी इक्वेशन बन गई। अच्छा x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, उससे परेशान नहीं होना, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू -1 पे देखो क्या होगा, हम x यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस वाई। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5। अच्छा तीसरा ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल्स टू 1। अगर x 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 1। ये भी बना गया, ठीक है। अब देखो
x इज इक्वल टू 0 पे 3, -1 पे 5, 1 पे 1, 3 कोऑर्डिनेट मिल गए। बस इन 3 कोऑर्डिनेट्स को जल्दी से प्लॉट कर देते हैं, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। ये अच्छा, एक तरफ तो x एक्सिस -1 भी है, तो हमें इस ग्राफ को थोड़ा सा y एक्सिस को 5 तक लेना पड़ेगा और x एक्सिस को -1 तक लेना पड़ेगा। तो हम ये ग्राफ कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा पॉजिटिव y एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा लेना नहीं है। x इज इक्वल्स टू 0 पे, अच्छा पहले तो इसकी नंबरिंग दे देते हैं। देखो ओरिजिन, उसके बाद हमें y एक्सिस चाहिए 3 और 5, तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 तक ले लेते हैं। x एक्सिस पे देखो 0 चाहिए, 1 भी चाहिए और -1 भी चाहिए। ठीक है, 2 3 -2, है ना। अब प्लॉट कर देते, देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे y 3, x इज इक्वल्स टू 0 पे और y एक्सिस पे 3, ये आ गया हमारा ग्राफ पहला। दूसरा x इज इक्वल टू -1 पे y 5 है, x इज इक्वल टू -1। देखो ये ध्यान से प्लॉट करना, x -1 हमारा कहाँ पे है, ये है, और x -1 पे y 5 आ रहा है, यानी कि ये। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दो। तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करोगे, ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, वरना आपका आंसर गलत है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 + 2x इज इक्वल्स टू y। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।